हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 12.1। सवाल दिया हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ये जो वृत्त दिए गए हैं, इन वृत्तों की जो परिधि है वो जो नया जो एक वृत्त बनेगा उसकी जो परिधि है वो इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी परिधि निकाल लेते हैं। त्रिज्याएं दे रखी हैं तो लिखेंगे सबसे पहले पहले वृत्त की त्रिज्या। हल करेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या, इसे मान लेते हैं R1 बराबर 12 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या दी गई हैं। तो सबसे पहले पहले वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। पहले वृत्त की परिधि, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो इसके लिए लगाएंगे 2πr1। तो बराबर 2π को ऐसे ही रखेंगे, R1 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर 12 दूनी 24 बराबर 24 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा परिधि में। फिर उसके बाद में दूसरे वृत्त की परिधि बराबर, इसमें हो जाएगा 2πr2, तो बराबर 2π को यूं ही रखेंगे, R2 है कितना 9 बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। ये जो नया वृत्त है, माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर R है। जब इसकी त्रिज्या हमने R मान ली है तो नए वृत्त की परिधि हो जाएगी बराबर 2πr। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो ये नया वृत्त बन रहा है, नए वृत्त की परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। तो दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, इसके लिए लिखेंगे 2πr बराबर, इधर हो जाएगा 24 पाई प्लस 18 पाई, दोनों को जोड़ देंगे। 2πr बराबर इधर हो जाएगा 24 और 18, 24 10 34, 34 और 8 42 पाई। तो हमें चाहिए केवल R, तो R बराबर 42 पाई बटे 2π। पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21। R बराबर 21 सेंटीमीटर। तो जो नया वृत्त है उसकी परिधि कितनी आई है, अतः वो परिधि मतलब नया वृत्त है उसकी त्रिज्या आई है, अतः नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अगला सवाल दिया हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं।
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो पिछले सवाल की भांति इसको भी लगाएंगे, हल करेंगे। इसको जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, इसे R1 मान लेंगे। R1 बराबर 8 सेंटीमीटर है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसे R2 मान लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर लिख देंगे इसको। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर। तो बराबर पाई को पाई ही रहने देंगे। R1 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई और 8 का स्क्वायर 8 है 64, तो लिखेंगे गुणा 64 और बराबर हो जाएगा 64 पाई। क्षेत्रफल है तो ये वर्ग सेंटीमीटर होगा, 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 स्क्वायर होगा। तो बराबर पाई और R2 है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर पाई गुणे 6 छंग 36, बराबर कितना आ गया? 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब नया क्षेत्रफल निकालना, तो नया वृत्त निकालना, नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर R मान ली। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार क्या है? इसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। तो नया है उसका क्षेत्रफल है पाई R स्क्वायर, और इसका है, एक का है 64 पाई और प्लस दूसरे का है 36 पाई। तो पाई R स्क्वायर बराबर 64 और 36 जोड़ेंगे तो आएंगे 100 पाई R स्क्वायर बराबर 100 पाई, और ये जो पाई है ये बटे में आ जाएगी, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो R स्क्वायर बचेगा बराबर 100, तो R से स्क्वायर हटाएंगे, इधर हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो 100 का वर्गमूल होता है 10, R बराबर 10, यानी कि नए वृत्त की त्रिज्या आ गई 10 सेंटीमीटर। अतः नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। आंसर। अगला सवाल दिया हुआ, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। संख्यात्मक रूप से बराबर है तो त्रिज्या ज्ञात करनी है, वृत्त एक ही है। तो मान लेते हैं, माना वृत्त की जो त्रिज्या है वो R सेंटीमीटर है। हल करेंगे। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर R, त्रिज्या R मान लेते हैं। तो R मान ली है, तो वृत्त का परिमाप क्या दिया है? बराबर है, तो वृत्त का परिमाप, परिमाप यानी कि परिधि, परिमाप अर्थात क्या हो जाएगा?
परिधि, परिधि को ही परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप अर्थात परिधि, तो परिधि क्या होती है, चारों ओर की जो परिधि है वो 2 पाई r हो जाएगी, और वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। तो प्रश्न कह रहा है संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, यानी कि प्रश्नानुसार बात यहाँ पर ये आ रही कि दोनों जो हैं वो संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो संख्यात्मक रूप से वृत्त का परिमाप, यानी परिमाप के बराबर है। तो जब बराबर है तो ये हुआ पाई r स्क्वायर बराबर परिमाप कितना है 2 पाई r है। तो इधर क्या होगा, हमें केवल एक r चाहिए, तो r निकालने के लिए इसको हम लिख लेंगे पाई r गुणे r लिख सकते हैं बराबर 2 पाई r। अब क्या है, हमें एक r चाहिए, r बराबर 2 पाई r और इधर बटे में आ जाएगा पाई r, तो पाई r से पाई r कैंसिल, तो r बराबर हो गया 2, यानी कि 2 मात्रक, यानी कि वृत्त, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 मात्रक। आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।